यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। सोचिए, क्या एक सेमेस्टर का पूरा ना होना, पेपर में फ़ेल हो जाना या फिर आपके किसी कोर्स का मुकम्मल ना होना, क्या एक ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? आज की वीडियो किसी ख़बर के लिए नहीं, ना ही किसी व्यूज़ के लिए, बल्कि ये एक जो लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है। एक बच्ची ने सिर्फ़ इसलिए ख़ुदकुशी कर ली कि उसका कोर्स मुकम्मल नहीं हो पाया। फर्स्ट सेमेस्टर की ये तालिबा है जो इसलिए ख़ुदकुशी कर बैठी, जान से बाज़ी हार गई कि वो कोर्स मुकम्मल ना कर पाई। बज़ाहिर ये बातें मालूम होती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की होगी कि वो बच्ची अंदर से क्यों टूटी हुई थी? क्यों ऐसी नौबत आई कि वो खुदकुशी तक पहुँच गई? वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका दिल बोझल है और आपकी आँखों में आँसू हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ पीछे रह गया, आप नाकाम हो गए या आपका सेमेस्टर रह गया, तो ये सोचिए कि ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है अगर आप इस दुनिया में ही नहीं रहते, तो कुछ भी आपके पास नहीं रहता। क्या ज़िंदगी इतनी ही बेवक़्त है कि आप एक कोर्स मुकम्मल ना होने पे उसको ज़ाया कर दें? क्या आपके वालिदैन की कुर्बानियाँ, आपके असातिज़ा की कुर्बानियाँ इतनी ही रायगा हैं कि आप उसे एक छोटी-सी नाकामी पे वार दें? छोटी सी नाकामी से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, सेमेस्टर फिर आ जाएगा, आपके पेपर फिर हो जाएंगे। क्या ज़िंदगी रिपीट हो सकती है? कभी भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसे फ़ैसले करो जिससे आपकी आखिरत भी संवरे, दुनिया भी संवरे। आज एक बैग बंद है, एक कुर्सी खाली है और एक माँ की जो दुआ है वो अधूरी रह गई है। माँ बाप की आंखों में आंसू होंगे, आज उस बेटी का कमरा खाली होगा। तो माँ बाप को रुलाने के बजाय उनको खुश रखना सीखिए। माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चे परेशान हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो उनको सुने। आज हम बच्चों को नंबरों से तोलते हैं। बच्चे नंबर नहीं बल्कि असासा होते हैं। नंबर फिर आ जाएंगे, पेपर फिर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये बच्चे चले गए तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। आज वो माँ कितने दुखी दिल से अपनी बेटी की मुंतज़िर होगी और चाहती होगी कि कहीं से दरवाज़ा खुले और उनकी बेटी सामने हो। मेरा बहुत दिल परेशान हुआ ये ख़बर देखते ही। तो उसमें सिर्फ़ पेरेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए कि अगर वो अ, हँसना छोड़ गए हैं या फिर कुछ ऐसा गैर इरादी तौर पे वो कर रहे हैं, जैसे वो हैं वैसे नहीं नॉर्मली दिख रहे, तो वो तलाश करें कि इसके पीछे क्या वजह है। स्ट्रेस है, किस वजह से स्ट्रेस है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। इसी तरह टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को कवर कराते-कराते अगर कोई बच्चा जान की बाज़ी हार जाए, तो ये बेहतर नहीं है। इसके लिए असातिज़ा को भी कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी, जिससे ना तो बच्चों पे कोई स्ट्रेस आए और ना ही कोई ऐसा दोबारा से कोई वाक़या रोनुमा हो। और बच्चों को एक सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ाया जाए जिसमें उन्हें इस तरह के मसाइल से निपटने की तालीम दी जाए, जिसमें वो खुद को संभाल सकें, इतने कमज़ोर फ़ैसले ना कर सकें। ये बच्चे ही किसी माँ बाप का असासा हैं और अगर ये ही नहीं रहे तो फिर किस काम की ये तालीम, किस काम की ये सारी चीज़ें। तो बच्चों से भी गुजारिश है कि अपने एक सेमेस्टर की खातिर, अपने एक पेपर की खातिर, अपनी एक छोटी सी नाकामी की खातिर अपनी ज़िंदगी की बाजी मत लगाइए। ज़िंदगी कभी लौट कर नहीं आती। आप समझते हैं कि इससे दर्द ख़त्म हो गए, कभी भी नहीं। आपने ये दर्द बढ़ा के अपने प्यारों को सौंप दिए, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने उन प्यारों को जो आपको कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते। आप तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे एक ना ख़त्म होने वाला दर्द छोड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने दुख को, अपने दर्द को किसी अपने प्यारे से शेयर कीजिए और अपने आप को वक्त दीजिए। ये कोई हल नहीं ज़िंदगी को ख़त्म करना या फिर मुश्किलात से घबरा जाना। इसको आप अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। वो बेटी तो चली गई, लेकिन पीछे अपने माँ बाप को तड़पता छोड़ गई। क्या वो उस दुख को, तकलीफ़ को देख सकती है जो उसके माँ बाप झेल रहे होंगे? तो अल्लाह ताला उस बेटी को भी
اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اس کی کوتاہیوں کو معاف کرے، کیونکہ بچے اس عمر میں نادان ہوتے ہیں، ظاہر ہے انہیں اس چیز کی عقل نہیں ہوتی۔ تو آپ سب بھی جو بھی اسٹوڈنٹس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، اپنے کسی پیارے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے، اور اس کے لیے تھوڑا صبر کیجیے، کچھ بھی آخری نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔